नमस्कार। आज बात करते हैं न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच की और खास तौर पर उसके चौथे दिन की। पता है, ये कोई मामूली दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन था जो अब क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। तो सवाल यही उठता है, एक ही दिन में एक ही टीम आखिर कितने रिकॉर्ड्स बना सकती है। चलिए इस पूरे कमाल के दिन की कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं दिन 4 के आगाज से। समझते हैं कि जब खेल शुरू हुआ तो मैच आखिर खड़ा कहां था। दिन की शुरुआत हुई वेस्टइंडीज के बैटिंग के साथ। स्कोर था 381 पर 6। उम्मीद थी केविन हॉज से, जो सेंचुरी बनाकर पिच पर थे। उन्होंने थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पूरी टीम 420 रन पर सिमट गई। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था, न्यूजीलैंड को मिली पूरे 155 रन की लीड। और टेस्ट क्रिकेट में इतनी लीड बहुत बड़ी होती है। यहीं से उनके डोमिनेशन का स्टेज सेट हो गया था। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असल में इतिहास बनना शुरू हुआ। ये दिन डेविन कॉनवे के नाम था। एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। सबसे पहले डेवन कॉनवे ने हिस्ट्री क्रिएट की। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उनसे पहले न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया था। तो ये 200 एंड 100 क्लब, ये है क्या चीज? देखिए, ये क्रिकेट में एक बहुत ही एलीट क्लब है। मतलब एक ही टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी भी मारो और सेंचुरी भी। ये करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सच में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और कॉनवे ने बिल्कुल यही कर दिखाया। पहली इनिंग्स में जबरदस्त 227 रन और फिर दूसरी इनिंग्स में ठीक 100 रन। ऐसा करने वाले वो न्यूजीलैंड के इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए। क्या बात है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कॉनवे के इस पर्सनल रिकॉर्ड के बाद अब बारी थी एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। डेवन कॉनवे और उनके पार्टनर कैप्टन टॉम लैथम, इन दोनों की जोड़ी ने तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को बिल्कुल बेबस कर दिया था। पहली इनिंग्स में 323 रन की पार्टनरशिप और फिर दूसरी में 192 की। कमाल की कंसिस्टेंसी। और जब इन दोनों पार्टनरशिप्स को जोड़ा गया तो टोटल नंबर निकल कर आया 515। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक नए विश्व कीर्तिमान की निशानी है। जी हाँ, किसी भी टेस्ट मैच में किसी भी ओपनिंग जोड़ी द्वारा बनाए गए ये सबसे ज्यादा रन है। एक नया ताजा वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारे रिकॉर्ड्स के बाद न्यूजीलैंड का इरादा बिल्कुल साफ था। जितनी जल्दी हो सके रन बनाओ और वेस्ट इंडीज के सामने एक बड़ा सा टारगेट रखो। और इस काम को अंजाम दिया रचिन रविंद्रा ने। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में 46 रन बना दिए, नॉट आउट। उनका साथ दिया केन विलियमसन ने। और फिर 306 पर 2 विकेट के स्कोर पर न्यूजीलैंड ने अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। और इन सब के बाद वेस्ट इंडीज के सामने जो टारगेट रखा गया ना, वो था पूरे 462 रन का। इसे टारगेट नहीं, पहाड़ कहना ज्यादा सही होगा। एक ऐसा पहाड़ जिसे चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो दिन 4 के खेल के अंत में मैच किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था, आइए देखते हैं। तो ये है डे एंड का स्कोर कार्ड। वेस्ट इंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 43 रन बना लिए थे बिना कोई विकेट खोए। लेकिन अभी भी उन्हें जीत के लिए 419 रन की जरूरत थी और हाथ में पूरा एक दिन का खेल बाकी था। मतलब आखिरी दिन का समीकरण बिल्कुल साफ है। एक तरफ वेस्ट इंडीज को चाहिए जीत के लिए 419 रन और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को चाहिए 10 विकेट। तो अब आखिरी दिन का खेल और सवाल सबके मन में बस एक ही है, जीतने के लिए 419 रन। क्या ये पहाड़ चढ़ा जा सकता है या फिर न्यूजीलैंड इस सीरीज को क्लीन स्वीप कर जाएगी? इसका जवाब तो आप वक्त ही देगा।